गीता का सामान्य परिचय प्राप्त करने के बाद अब गीता के द्वितीय अध्याय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान अर्जुन को दुखी देखकर कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कृष्ण देखते हैं युद्ध में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है। अपने बंधु बांधवों को विरोधी पक्ष में सामने खड़ा देखकर उसने युद्ध न करने का निश्चय किया और कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, सामने मेरे बंधुजन खड़े हैं। अर्जुन की इस स्थिति को देखकर कृष्ण उसको समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि विषम स्थिति में, इस युद्ध की स्थिति में तुम्हें इदम कश्मलम कुतः, यह क्लेश, यह मोह कुतः कहाँ से प्राप्त हो गया, समुपस्थितम उपस्थित हो गया, तुम्हारे पास आ गया है। विषम स्थिति में, युद्ध की स्थिति में यह मोह तुम में कहाँ से आ गया है। अनार्य जुष्टम, अनार्यों के योग्य है, अश्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ नहीं है ऐसे पुरुषों के योग्य है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है। तुम्हारे जैसे महावीर को ये क्लेश शोभा नहीं देता। अस्वर्ग्यम, यह अस्वर्गीय है, स्वर्ग प्राप्त कराने वाला नहीं है। अकीर्तिकरम अर्जुन, अकीर्तिकरम और अपयश को देने वाला है, अकीर्ति को देने वाला है। हे अर्जुन, विषम स्थिति में, युद्ध की स्थिति में तुम में यह मोह कहाँ से आ गया। यह जो तुम्हारा आचरण है ये श्रेष्ठ जनों के योग्य नहीं है, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुरुष को शोभा नहीं देता। यह न तो स्वर्ग को देने वाला है, परलोक में अच्छा फल देने वाला है, और अपयश को देने वाला है, न ही इस लोक में आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला है, बल्कि अपयश को देने वाला है। तो आश्चर्य की बात है, तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ और समझदार पुरुष इस प्रकार से मोहग्रस्त कैसे हो गया। फिर और समझाते हुए कहते हैं, क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। कहते हैं, पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, हे वीर क्षत्राणी कुंती के पुत्र अर्जुन, जिसने कितनी भी विषम परिस्थितियां झेली लेकिन अपने स्वाभिमान को कम नहीं होने दिया, ऐसी पृथा के पुत्र अर्जुन, क्लैव्यम मास म गमः, क्लैव्यम क्लीवता को, नपुंसकता को, मास म गमः प्राप्त मत हो, नपुंसकता का आचरण मत करो। नैतत्त्वयि उपपद्यते, यह तुम में न उपपद्यते, उचित नहीं है, तुम्हारे अनुरूप नहीं है। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर, इस तुच्छ सी दुर्बलता को त्याग कर उत्तिष्ठ, उठकर खड़े हो जाओ। परंतप, परम शत्रुओं को तपाने वाले, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, तुम तो महावीर हो, महारथी हो, तुमसे शत्रु डरते हैं, तुम कैसे मोहग्रस्त होकर यहाँ पर दुखी होकर, उदास होकर बैठ गए। तो हे पृथा पुत्र अर्जुन, क्लीवता को, नपुंसकता को प्राप्त मत करो। एतत्त्वयि न उपपद्यते, यह तुम्हारे अनुरूप नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देती। और हे परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठकर खड़े हो जाओ, जोश में भरकर उठकर खड़े हो जाओ। ये हृदय के अंदर जो तुम्हारे इस समय दुर्बलता आ गई है, इसको छोड़ दो। तुम तो शत्रुओं को तपाने वाले हो, तुम कैसे युद्ध से विरत होकर बैठ गए। लेकिन अर्जुन बहुत अधिक मोह में फंस चुका है, उसे समझ में नहीं आता। उल्टे वो प्रश्न के सामने ही प्रश्न उपस्थित करते हुए कहता है, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ वरिसूदन। तो कहते हैं, मधुसूदन, हे मधु नामक दैत्य का वध करने वाले कृष्ण, हे मधुसूदन कृष्ण, अहम, मैं, संख्ये युद्ध में, भीष्म से, और द्रोण से, इषुभि बाणों से, प्रतियोत्स्यामि विरोध में युद्ध करूंगा। कथम, कैसे। हे मधुसूदन कृष्ण, युद्ध में मैं भीष्म और द्रोण से बाणों से युद्ध कैसे करूंगा। पूजार्हौ अरिसूदन, हे अरिसूदन, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले कृष्ण,
पूजार्हौ द्विवचन है, पूजार्हौ दोनों पूजा के योग्य हैं। भीष्म और द्रोण दोनों मेरे पूज्य हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे गुरु हैं। तो दोनों तो पूजा करने योग्य हैं, दोनों प्रणाम करने योग्य हैं। मैं उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा? ये संभव नहीं है, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा ही क्योंकि गुरून् गुरुजनों को अहत्वा न मारकर, महानुभावान महानुभाव इन श्रेष्ठ गुरुजनों को न मारकर, श्रेयो भोक्तुम श्रेय श्रेष्ठ है, अच्छा है, भोक्तुम भोगना खाना, भैक्ष्यम भिक्षा को, भिक्षा के अन्न को, इहलोके इस संसार में, क्योंकि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस संसार में भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ है। हत्वार्थ कामास्तु गुरून् इहैव, और इहैव यहाँ इस लोक में गुरून् हत्वा गुरुजनों को मारकर, भुंजीए भोगूंगा, भोगान रुधिर प्रदिग्धान भोगान भोगों को, अर्थ और काम रूप भोगों को, रुधिर प्रदिग्धान रुधिर में रक्त में, प्रदिग्धान भीगे हुए। और यहाँ गुरुजनों को मारकर तो मैं रक्त में भीगे हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। तो अर्जुन कहता है कि यदि मैं अपने इन श्रेष्ठ गुरुजनों को नहीं मारता हूँ तो हो सकता है मुझे राज्य नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं अपने गुरुजनों, अपने बंधु बांधवों की रक्षा के लिए भिक्षा का अन्न खाना पसंद करूंगा। लेकिन इन्हें मारकर अगर मैं भोगता हूँ, यदि मुझे अर्थ काम की प्राप्ति होती है तो वह क्या है? वह मैं इन लोगों के रक्त में भीगे हुए भोगों को भोगूंगा। तो उसको मैं नहीं चाहता हूँ, अपने गुरुजनों के रक्त से भीगे भोगों को भोगना नहीं चाहता हूँ। फिर आगे कहता है अर्जुन अपनी असमंजस, अपने किंकर्तव्य विमूढ़ता को बताते हुए, नैचद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। और नाचद विद्मः च, और न एतद विद्मः यह भी नहीं जानते क्या कि कतरन्नो क्या, नो हमारे लिए, गरिह श्रेष्ठ है, यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या बात हमारे लिए अच्छी है, युद्ध करना अच्छा है कि नहीं करना अच्छा है। यद्वा जयेम, और ये भी नहीं जानते कि क्या हम जयेम जीत जाएंगे, यदि वानो जयेयु, अथवा नो हमें जयेयु जीत लिया जाएगा, हम जीतेंगे या हमें जीत लिया जाएगा, हम नहीं जानते। क्या अच्छा है हम नहीं जानते, और हम जीत जाएंगे या हमें जीत लिया जाएगा यह भी हम नहीं जानते। अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि युद्ध का क्या परिणाम होगा। युद्ध करने के बाद भी, अपने बंधु बांधवों को मारने के बाद भी विजय हमें मिल ही जाएगी, कहा नहीं जा सकता। यानेव हत्वा, जिन्हें मारकर, न जिजीविषामः जीने की इच्छा नहीं करते, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वे धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई प्रमुख के सामने अवस्थिता खड़े हैं। जिन्हें मारकर हम जीने की इच्छा नहीं करते, वे मेरे भाई धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं। तो अभी तो पता नहीं है कि क्या श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम युद्ध करते हैं तो हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जिनको मारने के बाद में हम जीने तक की इच्छा नहीं करते, राज्य भोगना तो दूर की बात है, सामने वे ही मेरे भाई खड़े हुए हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर वो पूरी तरह समर्पण कर देता है कृष्ण के सामने। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्य कायरता रूपी दोष से उपहत विनष्ट स्वभाव, स्वभाव जो मेरा अपना स्वभाव है, जो एक वीर अर्जुन का मेरा स्वाभाविक रूप है, वो उपहत नष्ट हो चुका है। कार्पण्य इस कायरता से, इस मोह से उत्पन्न होने वाली कायरता से। तो कायरता रूपी दोष से जिसका वीर
वीर पुरुष का स्वभाव नष्ट हो गया है, ऐसा मैं पृच्छामि पूछता हूँ त्वाम तुमसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेता, चित्त वाला। मूढ़ का मतलब है निर्णय करने में असमर्थ। क्या धर्म है क्या नहीं, इसका निर्णय में करने में असमर्थ चित्त वाला मैं तुमसे पूछता हूँ, हे कृष्ण तुमसे पूछता हूँ। यत श्रेयः स्यात्, जो श्रेय कल्याणकारी हो, स्यात् हो, जो कल्याणकारी हो, तत् वह मैं निश्चितम ब्रूहि, मैं मुझे निश्चितम निश्चित करके ब्रूहि कहो, निश्चित रूप से कहो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुझे रास्ता दिखा दो कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इस मार्ग पर चलने से ये हो जाएगा, उस मार्ग पर चलने से ये हो जाएगा। आप मुझे एक बात कहो, निश्चय करके, निर्णय करके एक बात बताओ, अर्जुन तुम्हें ये करना है, इस प्रकार से एक निश्चित बात बताओ जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। शिष्यस्ते अहम, अहम मैं, ते शिष्य तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। शाधि माम, माम मुझे, शाधि शिक्षा दो, मुझे उपदेश दो। त्वाम प्रपन्नम, त्वाम तुम्हारी, प्रपन्नम पास आया हुआ, तुम्हारी शरण में आया हुआ। तो मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दो, मुझे उपदेश दो। अर्जुन समर्पण कर देता है, वो कहता है कि कायरता के दोष के कारण मेरा अपना स्वभाव नष्ट हो गया है। जो एक मेरा वीर पुरुष जैसा स्वभाव था, वो पूरी तरह, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो इस समय डामाडोल हो गया है, नष्ट हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना है। तो धर्म का निर्णय करने के विषय में मेरा मन मूढ़ हो चुका है, समझ नहीं पा रहा कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ। और जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वह आप मुझे निश्चित करके कहो, मुझे दोराहे पर लाकर नहीं छोड़ना, मेरे लिए एक बात निश्चित करके कहो, वो जो मेरे लिए कल्याणकारी है। और तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दो, जो मेरे लिए उचित है वो मुझे बताओ। तो ये शरणागति की स्थिति है, जब अर्जुन पूरा समर्पण कर देता है, जब वो स्वीकार कर लेता है कि वो सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है और भगवान के आगे समर्पण कर देता है कि मैं अब तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे बताओ मेरे लिए क्या उचित है। तब कृष्ण उसे गीता का उपदेश देते हैं।